दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी साहब से पूछा गया कि हुमायूं कबीर को लेके आप क्या बोलेंगे। तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने साफ बोला कि इससे कोई ताल्लुक नहीं हमारा। समझ रहे दोस्तों कि हमारा कोई ताल्लुक है नहीं अब हुमायूं कबीर से। अब हम छोड़ दिए उनको, बोल दिया आपको, ताल्लुक ही नहीं है हमारा भी, ऐसा है ना। और हम सोच रहे हैं अब हम जो इंडिपेंडेंस पार्टी बन के बंगाल में हम इलेक्शन लड़ेंगे, मतलब हम किसका सपोर्ट नहीं लेंगे, ना किसके साथ में गठबंधन करेंगे, ना हमको अब किसी से उम्मीद है। क्योंकि जो बंगाल के मुसलमान है ना, वो बहुत बुरी स्थिति में है, बहुत बुरी कंडीशन में है। करते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि इंडिपेंडेंट एक मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप बने, वही हमारी कोशिश है। ऐसा कौन असदुद्दीन अवैसी साहब ने बोला। अब असदुद्दीन अवैसी साहब कोई भी चीज़ एनालिसिस करके, रिसर्च करके, हाँ, हर चीज़ को पढ़ के लिख के वो देखते, फिर उसके बाद में कोई भी चीज़ के बारे में बोलते। अब जब असदुद्दीन अवैसी साहब ने बोला कि जो मुसलमान की स्थिति है ना बहुत ख़राब है, मतलब अब एमआईएम पार्टी बंगाल में सीधा सीधा इलेक्शन के अंदर उतरने वाली है। अभी तक ऐलान नहीं हुआ दोस्तों कि कितने सीटों पर एमआईएम पार्टी बंगाल के अंदर इलेक्शन लड़ने वाली है। हुमायूं कबीर के धोखे के बाद एमआईएम को बहुत बड़ी सीख मिली कि जो भी अपन किसी के साथ में गठबंधन करने जा रहे, पहले उसकी औकात देख लो, उसकी क्या बैकग्राउंड है, वो कैसा है, क्या करता, किधर बैठता, किधर उठता, हाँ, पैसे के लिए कितना गिर सकता, हाँ, ऐसे सब चीज़ अब एमआईएम पार्टी किसी से भी गठबंधन करने से पहले 10 बार सोचेंगी। ये एमआईएम पार्टी को नसीहत लगी, क्योंकि असद साहब भी शौक रह गए कि यार ये हुमायूं कबीर बैठ के बोल रहा कि 1000 करोड़ की डील, 200 करोड़ की डील, मुसलमान बेवकूफ़ है, ये सब ऐसा वीडियो के अंदर बोला उसने। और बाद में हुमायूं कबीर सामने आके बोलता अरे एआई वीडियो है, बोले वो एआई वीडियो। समझ रहे, हुमायूं कबीर तो मैं ऐसा देखा उसको पहली बार तो ऐसा लगा मुझे बाहुबली का विलन ही है। वो बाहुबली में विलन नहीं, क्या कैसा बोलता अन्ना वड़ा तमिल भाषा में, तो मुझे लगा विलन दिख रहा है, पर बाद में मालूम पड़ा रही है तो हुमायूं कबीर की इसकी वीडियो चल रही। मला ऐसा क्या, ठीक है, मला साला ऐसा कांड कर दिया उसने, मुसलमानों को बेवकूफ़ समझ रहा। असद साहब के सामने भी गई बात, एमआईएम को ज़रा शर्मिंदगी महसूस हुई कि नहीं अपन ने गलत करे। उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके बताया कि अब जो हुमायूं कबीर की जो पार्टी है ना, उससे हम गठबंधन तोड़ रहे, और अब हमारा उससे दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट देकर बताए। और असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया के सामने ये भी बात रखे कि हाँ, मुसलमानों की अगर अच्छी हालत है बंगाल के अंदर, तो 5 लाख जो ओबीसी सर्टिफिकेट है तो उनको क्यों कैंसिल किया गया बोले। पिछले साल कोलकाता हाई कोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किया, उसमें 3 लाख तो मुसलमान के थे। क्यों हुआ ये, उसके लिए क्या किया उन्होंने? हाँ, उनको क्यों रद्द किया गया, और जो 5 लाख सर्टिफिकेट जो कैंसिल हुए उसमें तो 3 लाख तो मुसलमान थे बोले। ये ममता जो बनर्जी है ना, उनकी सरकार से ये पूछने हो ना, तो ये 3 लाख कहाँ गए, हाँ, सर्टिफिकेट क्यों रद्द हुए। ऐसे बहुत सारे सवाल असदुद्दीन अवैसी साहब ने रखे जनता के सामने कि जो बंगाल के मुसलमान है वो बहुत परेशान है। और दूसरी चीज़ के एजुकेशन के जो मामले में है ना, बंगाल के मुसलमान है ना जो बहुत पीछे है पढ़ाई लिखाई में। और जो खुद की मुस्लिम लीडरशिप क्यों बनने नहीं देना चाहती है ममता बनर्जी, असदुद्दीन अवैसी ने ऐसा सवाल किया। उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों को बंगाल में इस तरह क्यों रखा, क्यों उनकी लीडरशिप नहीं होने देते हैं। और जनता से ये भी कहा असदुद्दीन अवैसी ने कि सिर्फ तुमको वोटर की नज़र से देखा जाता, ना तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचा जाता, ना तुम्हारी एजुकेशन के बारे में कि तुम आगे तरक्की करो, सिर्फ तुमको वोटर की नज़र से देखा जाता बंगाल के मुसलमानों को। जिस तरह से आज बंगाल के मुसलमान परेशान है, एजुकेशन में पीछे है, तरक्की में पीछे है, तो इस तरह से मुसलमान जो लोग हैं उनको वोटर की नज़र से देखा जाता कि 5 साल में एक बार इनका वोट लो, बाकी इनके हक पे बात नहीं करो, संसद में इनके मुद्दे पे बात नहीं करो, इनकी तरक्की पे बात नहीं करो। ऐसे बहुत सारे सवाल असदुद्दीन अवैसी साहब ने जनता के सामने रखा है दोस्तों। अब देखते हैं एमआईएम पार्टी
कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है बंगाल के अंदर और किन किन लोगों को टिकट मिलता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ भी अगर कोई भी सवाल आपको पूछना है तो कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका राइट है। अगर कोई चीज़ गलत होती है तो आप विरोध कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें।